नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली सरकार ने, आपको याद होगा, एक नया नियम लागू कर दिया था। कहा था कि जो पेट्रोल डीजल की पुरानी गाड़ियां हैं, मसलन पेट्रोल सीएनजी की 15 साल पुरानी गाड़ियां और डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियां, उनको ईंधन नहीं मिला करेगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो एक आम आदमी, जो मिडिल क्लास आदमी है, जिसकी पूरी जिंदगी एक गाड़ी लेने में बीत जाती है, एक घर बनाने में बीत जाती है, उसके लिए अचानक रातों रात एक आदेश आता है कि अगर आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल या सीएनजी गाड़ी है तो फिर पेट्रोल पंप्स पर ईंधन नहीं मिला करेगा। उस पर रोक लगा दी गई थी और यह फैसला 1 जुलाई से लागू होने की बात भी कर दी गई थी। जिस तरीके से इस पूरे फैसले को लेकर विवाद बढ़ा, दिल्ली सरकार बैकफुट पर आई थी और इस फैसले को वापस ले लिया था। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि चूंकि पहले तो इस फैसले को लागू करने में तकनीकी समस्याएं आ रही थी, जिसकी वजह से जनता में भारी नाराजगी थी, उसके बाद सरकार ने इसे 2 दिन के अंदर अंदर ही वापस ले लिया था। बाकायदा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM को पत्र लिखकर इस नीति को स्थगित करने की अपील की थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर पुनर्विचार की बात कही थी, ये तर्क देते हुए कि दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए अन्य कदम उठाए जा रहे हैं। अब खबर ये मिल रही है कि दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताई और इसे मध्यम वर्ग के लिए अव्यवहारिक बताया। बहरहाल इस नीति को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है और पुरानी गाड़ियों को फिलहाल ईंधन मिलता रहेगा। लेकिन ये LG किस तरीके से रेखा गुप्ता के इस फैसले से नाराज थे और कैसे इस फैसले पर उन्होंने रोक लगाई, आज आपको यही खबर विस्तार से बताने जा रही है। दरअसल पुरानी गाड़ियों पर रोक का जो LG ने विरोध किया है, बाकायदा उन्होंने CM रेखा गुप्ता को पत्र लिखा और कहा कि दिल्ली ऐसे किसी भी फैसले के लिए तैयार नहीं है। LG ने लिखा है कि यह फैसला सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं है। मध्यम वर्ग अपनी जीवन भर की कमाई से गाड़ी खरीदता है और ऐसी गाड़ियों को अचानक अमान्य घोषित करना व्यवहारिक नहीं है। LG ने इस आदेश को स्थगित रखने के लिए ही कहा है। आपको बता दें, दिल्ली ऐसे फैसलों के लिए तैयार नहीं है, दिल्ली वासी ऐसे फैसलों के लिए तैयार नहीं है, यह कहना है LG VK सक्सेना का। उन्होंने दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट में 2018 के आदेश की दोबारा समीक्षा के लिए याचिका दायर करने को कहा है। LG का कहना है कि दिल्ली ऐसे प्रतिबंधों के लिए तैयार नहीं है, इससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार की CAQM द्वारा जारी दिशा निर्देशों की व्यवहारिकता पर भी सवाल उठाए हैं। LG ने कहा ये दिशा निर्देश केवल दिल्ली जैसे शहरों पर लागू कर दिए गए हैं, जबकि वही वाहन अन्य शहरों जैसे मुंबई, चेन्नई या अहमदाबाद में पूरी तरह से वैध है। ये संविधान में उल्लेखित समानता और स्पष्टता के सिद्धांत के खिलाफ है। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया है। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो बिल्कुल वाजिब बात LG साहब कहते हुए नजर आए हैं और रेखा गुप्ता ने जिस तरीके से फैसला लिया था, उनकी सरकार ने इस फैसले को आगे बढ़ाया था। हालांकि 2 दिन बाद बैकफुट पर वो आ गए थे, रेखा गुप्ता बैकफुट पर आ गई थी, लेकिन फिर भी LG ने भी जिस तरीके से अपनी नाराजगी जताई है, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? और आप ये बात मानकर चलिए कि जैसे केजरीवाल कहा करते थे कि उपराज्यपाल VK सक्सेना हमारे कई फैसलों से सहमत नहीं होते हैं, अब ये बात कई सारे नेताओं को समझनी होगी कि शायद VK सक्सेना सही को सही और गलत को गलत कहना जानते हैं और इसीलिए इस मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी की रेखा गुप्ता और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से ही इत्तेफाक रखना सही नहीं समझा, क्योंकि बात दिल्ली वासियों के हित की थी। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।